सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। हमने एक फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इतिहास विषय की क्लासें शुरू की हैं, जिसमें पहली कड़ी में हमने इतिहास के स्रोतों पर चर्चा की थी, जिसमें हम ऋग्वेद पे चर्चा करके गए थे पिछली क्लास में। आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को अपनी अगली क्लास में। उससे पहले थोड़ी सी फीडबैक आपसे भी और थोड़ी वापस चर्चा कि हम भूल ना गए हों। मोटी मोटे 2 मिनट में मैं आपको रिवीजन करा दूं। इतिहास का जो स्रोत है वो माध्यम है गुजरे हुए अतीत तक हमारी पहुंच का। वो दो तरह के थे, साहित्य और पुरातत्व। साहित्य और पुरातत्व में से सबसे पहले हमने साहित्य को पढ़ना प्रारंभ किया। साहित्य वो जो लिखा गया, पुरातत्व वो जो अतीत में काम लिए गए उपकरण, दीवारों पर लिखे गए कुछ पिलर, कुछ शिलाएं, उसमें सब कुछ ही आ जाता है लेखन सामग्री को छोड़कर। उसको हमने पुरातत्व कहा। तो साहित्य को पुनः हमने तीन भागों में बांट लिया था। वो वाले ग्रंथ जिनकी विषय वस्तु धर्म पर आधारित है। दूसरे वो ग्रंथ जो धर्म से तो इतर हैं लेकिन दरबारों से संबंधित, या जिस समय वो लिखे गए उस समय की राजनीति, अर्थ, उनसे संबंधित घटनाओं का जिसमें जिक्र है, उन्हें हमने ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथों की सूची में या श्रेणी में रखा। तीसरे वो ग्रंथ थे जिनको हमने विदेशी विवरण, फॉरेन काउंट्स, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने उस दिन भी थोड़ी चर्चा की थी। हो सकता है ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों की सामग्री और विदेशी विवरण की सामग्री में समानता हो, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास पे लिखा, उन्होंने भी धर्म या इतिहास पे या दरबारों की स्थिति पे लिखा। चूंकि वो विदेशी हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग ही वर्ग में रख दिया, विदेशी विवरण। तो फिर हमने शुरुआत की थी धर्म ग्रंथों से। धर्म ग्रंथों को फिर हमने आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया। वो वाले ग्रंथ जो धर्म से संबंधित हैं, धर्म वाले ग्रंथों को फिर हम तीन कैटेगरी में लेकर आए। ब्राह्मण धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित। याद रहे, यहाँ मैंने ये भी स्पष्ट किया था, जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय के भारत में जो धर्म, जो संप्रदाय, जो मत प्रचलित थे, या जिनके अवशेष, जिनकी पांडुलिपियां हमें उपलब्ध हुई हैं, हमने उसी का सार तीन भागों में बांटा है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म। उन्हें हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की व्याख्या की। तो संक्षेप में तो वो हमने 8 नाम लिखे थे, जिनमें सर्वप्रथम आते हैं वेद, फिर ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य और पुराण। स्मृतियों को थोड़ा आगे चलकर और विभाजित करेंगे। सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य जो धर्म सूत्र से निकलकर स्मृतियों में गया, उस पर बात करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। फिर हमने वेदों पर बात की। मोटा सा बता दूं, वेद चार: ऋग्वेद, सामवेद, जुर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद पे बात चल रही थी। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें बालखिल्य भी शामिल हैं, कर चुका हूँ पिछली क्लास में बात। उसके बाद 10,462 मंत्र, यहाँ मैंने ये भी स्पष्ट किया था, ये संख्या अलग अलग लेखकों की अलग अलग हो सकती है, तो ये विवाद का विषय नहीं है। उसके बाद हमने ये भी जाना कुल मंडल कौन से हैं, उनके दृष्टा कौन हैं, किन किन छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग है। उसके बाद हमने कुछ मंडलों की मुख्य बातें हमने उठाकर पढ़ी, जिनमें पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा, सातवां, नौवां, जिन पर हमने बात करी। जिनमें एक प्रश्न पे मैं फिर चर्चा कर दूं। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जो सामान्य प्रश्न भी माना जाता है, विशिष्ट प्रश्नों की श्रेणी में भी आता है। वो पूछने का ढंग बदल दिया जाता है। कारण, कहाँ हुआ, कौन से कबीले थे आर्य, कौन से अनार्य, जिनकी संपूर्ण व्याख्या हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो फिर हमने ऋग्वेद के मंडलों की चर्चा कर ली थी। आज हम अपनी उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में हमारा जो अगला पड़ाव है,
वो है वो ग्रंथ जिनको हम ऋग्वेद के बाद पढ़ते हैं सामवेद। हालांकि बड़ी विडंबना है कि ये 12वीं क्लास के लेवल में है, सीनियर सेकेंडरी के लेवल में है ये टॉपिक। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये विभाजन केवल भ्रामक है। प्रश्न का स्तर बहुत ऊंचा आ रहा है, तो हम अगर ये सोच लें कि इसमें बहुत गहरी बातें ना पढ़े तो ये बेमानी होगा। इसलिए हर एक बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सामवेद, सबसे पहले शाब्दिक अर्थ। साम का मतलब है गान। गान या वो वेद जिसके मंत्र देवताओं की स्तुति में यज्ञों के दौरान गाए जाते थे। ध्यान रहे, फिर से एक बात कर दूं, नए बच्चों को बड़ी समस्या होती है कि ये गाए कहाँ जाते थे। मैंने पिछली क्लास में स्पष्ट किया है कि कर्म कांड किसे कहते हैं। आज की परिभाषा कर्म कांड की और प्राचीन काल की कर्म कांड की परिभाषा में अंतर है। उस समय का कर्म कांड था एक यज्ञ का शुरू होकर पूरा होना, तो यज्ञ एक कर्म कांड कहलाता था। यज्ञ के दौरान जो मंत्र उच्चारित किए गए वो ऋग्वेद में है, जिनको होता ऋषि या होत्र ऋषि बोलते थे, इसलिए ऋग्वेद को होत्र वेद भी कहते हैं। उसी तरह सामवेद के मंत्रों को गाया जाता था, या यूं कह दो लयबद्ध उच्चारित किया जाता था। अगर आप ये सोच रहे हो तो कि कोई म्यूजिक सिस्टम के साथ गाया जाता था, ऐसा नहीं है। गायना मतलब दोहे की तरह जैसे हम किसी चीज को गाते हैं, तो लयबद्ध तरीके से गाकर उसका उच्चारण करना। तो साम का मतलब गान, यानी सामवेद ऐसा वेद है जिसके मंत्र, ध्यान रखिएगा, यज्ञ के दौरान गाए जाते थे। ये याद रखना है, इसलिए ये सामवेद है। फिर ध्यान रखें, सामवेद के मंत्र जो ऋषि गाते थे, ये प्रश्न पेपर के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको कहते थे उद्गाता ऋषि, ये ध्यान रखना। फिर अगली बात, इसी में पहली बार 7 सुरों का या 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। एक आपको ये भी जानना है। दूसरी बात, आप लोग संगीत के वो 7 सुर पढ़ते हो जिसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सॉरी, सा रे गा मा पा धा नी सा, जिनको हम पढ़ते हैं वो यही है, ये ध्यान रखना, ये वो वाले ही हैं। ये जो संगीत के 7 सुर हैं जिनका मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है, इनका उल्लेख भी प्रारंभिक रूप में हमें सामवेद में मिलता है। अब एक और छोटा सा प्रश्न, इसके दृष्टा कौन है? ये एक और प्रश्न, इसके दृष्टा जैमिनी ऋषि हैं, ये ध्यान रखना है। तो कोई बहुत बड़े उल्लेख इसमें नहीं पढ़ने, इनके ब्राह्मण ग्रंथों में और विस्तृत व्याख्या इनके पढ़ेंगे। सामवेद गेय प्रधान, गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन, जिसके मंत्र यज्ञ के दौरान गाए जाते थे और उद्गाता ऋषि उनको गाते थे। 7 सुरों का उल्लेख है, जैमिनी ऋषि उनके दृष्टा हैं। एक चीज, इसके अपने कुल मंत्र इतने ही हैं, 75। बाकी सारे कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से, ये भी ध्यान रखना। मैं टोटल संख्या नहीं बता रहा हूं, इसको भी जब मैंने अलग अलग पुस्तकों से देखा तो संख्या में भिन्नता है, लेकिन वीसी पांडे महोदय का मैं आपको बता देता हूं कथन। उन्होंने भी यही लिखा है, इसके 75 मंत्र स्वयं के हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, जिनको गाए जाने के दौरान गाया जाता। अब आते हैं युजुर्वेद। यहां से काफी सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। युजुर्वेद, सबसे पहले हमें यह पढ़ना है, युजु। युजु का अर्थ है यज्ञ, पहले तो ये जान लें। अब बड़ा प्रश्न ये है, युजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों से संबंधित विधि नियम दिए गए हैं। थोड़ा सरल कर दूं, कौन सा यज्ञ कितने दिन चलेगा, कितने पुरोहित बैठेंगे, कितनी सामग्री लगेगी, उसकी वेदी कैसी होगी, कितनी होगी। इसीलिए आपने कहीं सुना होगा, युजुर्वेद में बहुत पहले जीरो का उल्लेख है, जबकि जीरो को गणित के रूप में, बीज गणित के रूप में प्रचारित करने का, पब्लिसिटी करने का श्रेय हम आर्यभट्ट को देते हैं। लेकिन यजुर्वेद में यज्ञ की वेदियों से संबंधित नियम पाए जाते हैं, इसलिए यजुर्वेद वो वेद है जिसमें
विभिन्न प्रकार के यज्ञों के संबंधित विधि नियम दिए गए हैं। एक तो ये याद रखना। दूसरा, ऋग्वेद यजुर्वेद के जो ऋषि हैं, जो इसके ऋषि जैसे ऋग्वेद के होता है, सामवेद के उद्गाता हैं, इसके ये हैं अथर्वयु, ये ऋषि इसका प्रमाणिक ऋषि माना जाता है, जो इसके मंत्रों या यज्ञ की वेदियों के नियम उनके बारे में सारी जानकारी रखता था, वो ऋषि का नाम है। अब आपको आना है, अगर गहरा प्रश्न पेपर में पूछते हैं उस पर ध्यान देना है। यजुर्वेद पहला एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है। ये मैं शुरू में भी जिक्र करके गया हूं, फिर दोहरा देता हूं। तीनों चारों वेदों में ये जो यजुर्वेद है, इसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। जैसे इसके फिर दो भाग भी हैं। एक यजुर्वेद तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक यजुर्वेद है कृष्ण यजुर्वेद। ये बात यहीं पर आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। इनका क्या मतलब है? शुक्ल यजुर्वेद वो वेद है जिसमें जो मंत्र हैं वो केवल किससे शुद्ध मंत्र हैं। शुद्ध किससे संबंधित है? यज्ञ से। इसलिए इसको शुद्ध वेद, वास्तविक वेद, ये ध्यान रखना, शुद्ध वेद, वास्तविक वेद और शुक्ल यजुर्वेद, कई नामों से जाना जाता है। ये बड़ा प्रश्न है। यजुर्वेद दो भागों में बंटा, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य के अंश मिलते हैं। और इसको शुद्ध वेद इसलिए कहते हैं, इसमें प्रॉपर याज्ञिक क्रियाओं से ही संबंधित मंत्र हैं, इसीलिए इसको शुद्ध वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वास्तविक वेद भी कहते हैं। इसको कृष्ण यजुर्वेद इसलिए कहते हैं, याज्ञिक क्रियाओं से इतर भी मंत्र हैं, जो याज्ञिक क्रियाओं के अलावा भी कुछ मंत्रों का संकलन इसलिए है, इसलिए इसको कृष्ण यजुर्वेद के साथ साथ एक नाम और भी दिया जाता है, अशुद्ध वेद। ये ध्यान रखना। ये तो हो गया इसका ये वेद। अब इसके दृष्टा है वेद व्यास ऋषि, ये ध्यान रखना है। और इसके दृष्टा है, ये ध्यान रखना है, वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य, ये ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी संहिता। तो इतनी चीजें आपको यजुर्वेद के बारे में याद होनी ही चाहिए। जैसे फिर बता दूं, युजु का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात ऐसा ही वेद जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों से संबंधित विधि निषेध नियम दिए गए हैं, उसको हम यजुर्वेद कहते हैं। उनके वो ऋषि जो इनके मंत्रों के जानकार थे, पारंगत थे, अथर्वयु। ये गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचना है। शुक्ल यजुर्वेद को इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल याज्ञिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुद्ध वेद, वास्तविक वेद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में याज्ञिक मंत्रों के इतर भी कुछ मंत्र शामिल किए गए हैं, इसलिए उनको अशुद्ध वेद भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के दृष्टा वेद व्यास ऋषि हैं, जिनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा, ध्यान रखिएगा, वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी। अब उसके बाद आता है, यजुर्वेद के बाद आता है अथर्ववेद। यहां बड़े प्रश्न बनते हैं। अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा, चूंकि इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, इसलिए इसको अथर्ववेद भी कहते हैं। ये बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसको अथर्ववेद भी कहते हैं। इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। तो दूसरी बात, इसमें 20 तो कांड है। कांड समझ जाओ, जैसे रामायण में 7 कांड है, चैप्टर अध्याय समझने के लिए 20 कांड, 731 मंत्र है। ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अब थोड़े से प्रश्नों को फिर से ला रहा हूं, यहां से बड़े प्रश्न निकल कर आते हैं, आसान और मुश्किल। मैं पिछली क्लास में थोड़ी चर्चा करके गया था, यहां मैं उसकी पूरी चर्चा कर दूं। क्योंकि अथर्व वेद को वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना जाता,
वेद त्रयी में कौन कौन से वेद हैं? ऋक, साम, युजु। अथर्ववेद उस श्रेणी से बाहर है। कारण भी मैंने स्पष्ट किया था, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की विषय वस्तु यज्ञ के इर्द गिर्द घूमती है, कर्म कांड के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि अथर्ववेद में जादू मंत्र, टोना टोटका, शत्रु निवारण, औषधि निवारण, रासायनिक धातुओं से औषधियों का रूप और इंद्रजाल वगैरह, जिनका संबंध सीधे कर्म कांड से नहीं है, इसलिए इस वेद को तीन वेदों की श्रेणी से बाहर रखा गया है, जिसको हम वेद त्रयी कहते हैं। अगर मैं इसको पुस्तक की भाषा में कहूं, चारों वेदों में से अथर्ववेद भिन्न इसलिए है क्योंकि पहले के तीन वेदों की जो विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु उससे अलग है, इसलिए इसको उस वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना जाता। तो इसके साथ फिर एक बात और जुड़ती है कि जो कर्मकांड से संबंधित हिस्सा है वो तो आर्य परंपरा का हिस्सा है, जो कर्मकांड से संबंधित जादू मंत्र टोना टोटका वो अनार्य परंपरा का हिस्सा है। इसलिए अथर्ववेद को आर्य व अनार्य परंपराओं की सम्मिलित रचना माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बात ये, क्योंकि इसमें सामान्य जनता की रुचि के विषय हैं। जैसे आज भी आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा रुचिकर है और ये बात थोड़ी चर्चा का भी विषय है। जैसे किसी आदमी को, कोई गरीब आदमी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय पहले तंत्र मंत्र, जादू टोना या किसी जिसको अपन देसी भाषा में सियाणे के पास, तो डॉक्टर तो मूर्ख है, दूसरा आदमी समझदार है, सियाणे के पास जाते हैं, वो वहां चले जाते हैं। हम कह देते हैं वो मूर्ख लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। हाँ, हो सकता है प्रथम दृष्टया हमें यही दिखाई पड़ता है कि उन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि आज के विज्ञान के युग में और चिकित्सा के युग में वो एक डॉक्टर का सहारा लेने की बजाय एक उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो झाड़ फूंक करता है। लेकिन ये बात कहनी बहुत आसान है, इसके पीछे का भी अपना एक विज्ञान है। एक गरीब आदमी जिसके पास अपने गुजारे लायक पैसा नहीं है, उसके घर में अगर कोई बीमारी आ जाती है, वो बड़े डॉक्टरों का खर्चा उठाने में उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसका बेचारे का पहला प्रयास यही रहता है कि मैं किसी तरीके के टूणे टोटके से, जादू मंत्र से मैं ठीक हो जाऊं। कहीं ना कहीं उसकी विवशता भी है। हम केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष हम देखते नहीं हैं। और फिर मैं अगर इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बेहतर जानते हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहाँ मृत लोगों के साथ, उनकी कब्रों के साथ वो सामग्री दफन की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इनकी आवश्यकता, इन वस्तुओं की आवश्यकता उसको परलोक में भी पड़ती है। तो क्या हम इतिहास से ये प्रेरणा नहीं लेते कि ये चीजें सभ्यताओं के साथ अनवरत गति से चलती ही रहती हैं, उससे जुड़ी हुई रहती हैं? तो अगर अथर्ववेद में अगर ऐसे उदाहरण मिलते हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्योंकि आप सब मानते हैं अथर्ववेद की रचना सभी वेदों के बाद में हुई है, तो समय के साथ समाज में कर्मकांड बढ़ते हैं, कर्मकांड में अंधविश्वास जुड़ते हैं, पाखंड जुड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, चूंकि अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है, उसमें अगर ऐसे विषय जुड़ गए हैं तो कोई विडंबना नहीं है। क्योंकि उसमें इतर विषय जुड़े हुए हैं, इसलिए अब उस वेद के नाम भी बहुत सारे हो गए हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो नाम क्या है? अथर्ववेद को कई नाम दे देते हैं। एक नाम है नवीन वेद, ध्यान रखना। एक नाम है श्रेष्ठ वेद, एक नाम है भिषज वेद, भिषज मतलब डॉक्टर की तरह दवाइयों की बात करने वाला, और एक नाम है इसका जनता का वेद, एक नाम है इसका ब्रह्मा वेद, और भी हो सकते हैं एक दो। तो अथर्ववेद के इतने सारे नाम हैं। सबसे बाद का वेद, श्रेष्ठ वेद, विशज वेद, जनता का वेद, श्रेष्ठ वेद, नवीन वेद, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? अथर्ववेद के। ये ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये अथर्ववेद, अथर्व ऋषि ने उसकी रचना की। 20 कांड, 731 मंत्र हैं और आर्य व अनार्य परंपराओं की सम्मिलित रचना है। वो क्यों है स्पष्ट कर चुका हूं। नवीन वेद, श्रेष्ठ वेद, विशज वेद, जनता का वेद, ब्रह्मा वेद, इसके इतर भी दो तीन नाम और मिल जाएंगे कहीं ढूंढोगे तो। ये सारी चीजें
अथर्ववेद से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, अब एक चीज और, इसके 12वें कांड में या चैप्टर कह लो, एक बात लिखी है जो अक्सर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है और पूछी भी जाती है। भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूं। ये ध्यान रखना, इसके 12वें कांड में ये लाइन लिखी है, भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूं। ये बात ध्यान रखनी है थोड़ी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं जिनको आपको साथ के साथ याद करना है। हाँ, एक सहूलियत और, ये बातें यहां आप गहराई से सुनिए। अगर यहां आपको लगता है कुछ याद नहीं रही, तो जिस समय आप वैदिक काल में प्रवेश कर जाएंगे, ये बातें वहां पर फिर से रिपीट हो जाएंगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, वेद नहीं, वैदिक साहित्य वैदिक काल को जानने का माध्यम है या उसका स्रोत है। तो इसलिए ये बातें वहां, लेकिन यहां भी जो बातें हो रही हैं इनको भी ध्यान से सुनिए, बात पर न छोड़िए। तो जैसे एक बात इसमें और मैं लिख रहा हूं, इसमें राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। एक लाइन तो ये याद रखनी, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। और ये लाइन सामान्य नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये भी परीक्षा में आती है, सभा व समिति को प्रजापिता की दो पुत्रियां कहा गया है। जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं थी, जिनका महत्व आगे चलकर कम हो गया था। तो तीसरी, इसमें इस वेद में एक और उल्लेख है। इस वेद में सर्वप्रथम मगध व अंग का प्रथम उल्लेख पाते हैं, और वो भी किस नाम से। ये शब्द जो है परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा और महत्वपूर्ण, व्याख्या वहां करूंगा, इस पर बहुत बोलने को है, पर ये उत्तर वैदिक काल में हम इनको पढ़ेंगे। मगध व अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्व वेद में है, और उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, व्रात्य। वैसे व्रात्य का मतलब होता है धर्म से च्युत, जो धर्म से गिरा हुआ। लेकिन अभी हम इतना इनका उल्लेख यहाँ नहीं करने वाले हैं। इतना मान लीजिए, ऋग्वैदिक आर्यों या उत्तर वैदिक आर्यों के लिए ये जो क्षेत्र थे, इनकी सीमा से बाहर थे। पूर्वी भारत, गंडक नदी जब उत्तर वैदिक काल के आर्यों की सीमा बनी, तो ये उसके जानकारी में तो थे उत्तर वैदिक आर्यों की, लेकिन उनकी सीमा के बाहर थे। तो इनका उल्लेख प्रथम बार मिलता है। और ये प्रश्न पीछे किसी पेपर में मैंने देखा पूछा भी गया, याद रहे, अथर्ववेद में इसका भी हम उल्लेख पाते हैं। वाराणसी, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, काशी, उसका नाम ये भी पाते हैं बनारस। इसका उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम पर जो नगर बसा, उसे वाराणसी कहते हैं। साधुओं के पहनने वाले भंगवे वस्त्रों की ये एक तरह से राजधानी थी, खूब बनते थे, जिनको काश्य कहते थे, इसलिए उसका नाम काशी पड़ा। और वाराणसी को देसी भाषा में बनारस बोल रहे हैं, समय के साथ ये शब्द बदला गया। तो ये भी अथर्ववेद की एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है। चौथा, इसमें लोहे के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है, कृष्ण अयस। ये और एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये ध्यान रखना। पांचवा, अथर्ववेद कहता है युद्धों का जन्म सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में होता है। यानी कि जन्म पहले तो इंसान के दिमाग में होता है, बाद में वो धरती पर लड़ा जाता है। ये ध्यान रखना है। बहुत बड़े सारे प्रश्न हो गए हैं, इनको दोबारा से दोहरा दो। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, पीछे बोल चुका हूं। 12वें कांड में कहा गया भूमि माता है,
मैं इसका पुत्र हूं। मगध व्यंग का प्रथम उल्लेख है, वाराणसी का भी उल्लेख है। ये बात याद रखनी है। लोहे के लिए कृष्ण अयस्क का प्रयोग हुआ है और युद्धों का जन्म मानव के मस्तिष्क में होता है। महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ लिख छोड़ी हैं। और ये याद, एक लाइन और, मैंने पीछे सभा व समिति को प्रजापिता की दो पुत्रियां कहा गया है। ये लाइन विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान रखना। अब आती है बात, अथर्ववेद हो चुका, अब इसे थोड़ा समझिए। अब आगे जिनका नाम आता है वो ग्रंथ है ब्राह्मण। ये ध्यान रखना, ब्राह्मण क्या है। आप सब पहले वो दो बातें जान लो। वेद पद्य में रचे गए, अपवाद स्वरूप यजुर्वेद वेद को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। और वो संस्कृत में थे, सामान्य आदमी की समझ से परे थे। समय गुजरता गया, वेदों के कर्म कांड कठोर होते गए, आम आदमी की समझ से बाहर होते गए। इसलिए वेदों को आसान रूप में समझाने के लिए वेदों की कुंजियों के रूप में, गद्य साहित्य के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों का जन्म हुआ। ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पहला प्रश्न ही ये है, जहां वेदों की रचना पद्य में है, यजुर्वेद के अपवाद को छोड़कर, वहीं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसमें है, गद्य में है। और इसको वेदों की कुंजियां भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा प्रश्न है। अब वो, जैसा कि आपको फिर मैंने कहा, हर वेद की फिर कुंजी अलग होगी। हर वेद को सरल करके गद्य साहित्य में जहां लिखा गया है वो अलग होगा। इसलिए हर वेद के ब्राह्मण भी अलग हैं। तो पहले वो सूची याद करनी है। सबसे पहले हमारा वेद था ऋग्वेद, उसके ब्राह्मण हैं इतरेय व कौशितकी। ये याद रखना, ये ऋग्वेद के हैं। दूसरा दूसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद के प्रश्न यहीं से पूछा जाता है ज्यादातर। पंचविश, पंचविश को हम एक नाम और दे रहे हैं, तांड्य। और एक है षड्विश, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, अद्भुत ब्राह्मण। और एक है जैमिनीय, और एक है तल्वकार। पहले तो आपको ये रटना है, चाहे समझ आए चाहे नहीं आए। वो इसी तरह प्रश्न कर लेता है, निम्नलिखित में से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा नहीं है। और ज्यादातर वो ये नाम रखने की बजाय वो ये नाम देता है, तांड्य ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण। ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है, वो आपके ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ आपकी समझ की परीक्षा भी ले रहा है, कौशल की परीक्षा भी ले रहा है। इनकी व्याख्या फिर करेंगे, पहले नाम लिख रहा हूं। तो पंचविश तांड्य भी कहते हैं, षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, और एक जैमिनी है, एक तल्वकार है। ये याद रखना। उसके बाद 3 नंबर पर आता है युजुर्वेद। युजुर्वेद को, चूंकि मैंने आपको कहा भी था, ये वेद वो है जो गद्य और पद्य की मिश्रित रचना है। याद करो, मैंने वहां ये भी कहा था कि युजुर्वेद 2 भागों में बंटा है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तो है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसे तैत्तिरीय ब्राह्मण कहते हैं। तो अब आपको ये भी याद रखना। प्रश्न क्या, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो 2 हैं, शतपथ और तैत्तिरीय, सामान्य है। लेकिन अगर वो और आगे बढ़ जाए कि अभी शतपथ में कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। ये याद रखना है। और चौथा है फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। पहले तो ये याद रखना, ये अगला स्टेप है हमारा। मैं फिर बोल दूं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। दूसरा है सामवेद, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, तल्वकार। तीसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय। ये याद रखना। उसके बाद आता है अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। फिर चलते हैं, अब मैं इसकी व्याख्या करता हूं जितना हम आगे बढ़ते हैं।
ये सबसे पहला नाम आया इत्रेय। इत्रेय और कौशिक की, ये किसके हैं? ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें भी कर दें, अगर इसमें भी वो और आगे प्रश्न ले जाए, खाली इतना ही ना पूछे कि कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वो इसकी बजाय थोड़ा और आगे स्टेप चला जाए, तो जितना हम संभव कर सकते हैं उतनी दूर तो चलें। सबसे पहले आता है इतरेय ब्राह्मण, ये ध्यान रखिए। इतरेय ब्राह्मण, इतरेय ब्राह्मण के बारे में जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले नाम इसके रचयिता, इसके रचयिता का नाम था महीदास। क्योंकि इसकी माता का नाम इत्रा था, इत्रा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इतरेय ब्राह्मण। पहले तो ये जानना है, पहला स्टेप। इसके दृष्टा जो हैं, इसके जो क्रिएटर हैं, वो महीदास हैं, जिसकी माता का नाम इतिरा था, इसलिए इसको इतरेय ब्राह्मण कहते हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़े जो प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, अभी कॉलेज लेक्चरर में भी इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, उन पर जिक्र कर रहा हूं। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या खास है जो याद करने लायक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्रश्न है इसका, इसमें राज्य की उत्पत्ति व राज्याभिषेक का वर्णन है। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। जैसा कि आप वैदिक काल में आगे पढ़ोगे, उत्तर वैदिक काल में राजपद की उत्पत्ति हुई। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। और ये ध्यान रखना है, इस तरह राजपद की उत्पत्ति हुई कैसे, वैदिक काल में पढ़ेंगे। और राज्याभिषेक कैसे होता था, उसकी पद्धति का वर्णन है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया ये। अब दूसरा, इतरे ब्राह्मण में पहली बार, थोड़े स्पष्ट रूप में नहीं लेकिन है, भारत का भौगोलिक विभाजन, इसका भी प्रथम बार हल्का फुल्का वर्णन हमें मिलता है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में भी बातचीत की गई है। तीसरा, इसमें इंद्र का कथन, प्रसिद्ध कथन, जिसको बोलते हैं चरे वेती, चरे वेती, ये भी इसमें दिया गया है, ये ध्यान रखना। और एक जो मैंने सबसे अंत में छोड़ा है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, परीक्षा में पूछने लायक है। इसमें एक आख्यान है, जिसको बोलते हैं सुनह शेप का आख्यान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुन शेप या शुनह शेप का आख्यान, ये क्या है? राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। पुत्र प्राप्ति के लिए, बलि देने के लिए उन्होंने एक बच्चे को मोल खरीदा। जिस बच्चे को उन्होंने मोल खरीदा, वो बच्चा इस व्यक्ति का था, शुन शेप का था। इस बच्चे को उसने मोल खरीद लिया। जब उस बच्चे को बलि देने लगा, तो बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा क्या कसूर है कि मेरी जो बलि दी जा रही है, मेरी जो जान ली जा रही है। कहते हैं हरिश्चंद्र को उस समय ये ख्याल आया कि एक पुत्र पाने के लिए किसी के पुत्र की बलि दे रहा हूं, उन्हें ये भी मालूम नहीं कि मेरे को उसके बदले में पुत्र मिलेगा, मिलेगा तो कैसा होगा। तो उसका हृदय बदल गया और उसने उसको रिहा कर दिया। तो ये एक कथानक जो है, ये इतरे ब्राह्मण का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इतरे ब्राह्मण के ये जो चीजें हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न देता भी है, इसलिए दो लाइनें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो राज्य की उत्पत्ति, राज्याभिषेक का वर्णन। दूसरा, इंद्र का कथन चरेवेती, चरेवेती बढ़े चलो बढ़े चलो, ये वाला कथन। और एक शुन शेप का आख्यान। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इनको आप याद कर लें। दूसरी बात, थोड़ा सा जिक्र यहां मैं यहां कर दूं, जो दूसरा हमारा कौशिक की ब्राह्मण है, तो मैं इसी का कर दूं। ये ध्यान रहे, इसके दृष्टा
शंखायन ऋषि थे, जिनके गुरु कौशितक थे, इसीलिए इसका नाम ये है। ये ध्यान रखना, इनके गुरु शंखायन ऋषि थे और इनके सॉरी दृष्टा इसके शंखायन ऋषि हैं, के गुरु कौशितक थे, उसी के नाम पर उन्होंने कौशित की रखा है। तो ये ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इत्रेय एवं कौशित की। अब चलते हैं आगे। सामवेद, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें मैंने एक तो लिखा है पंचविश और एक लिखा है षड्विश और एक लिखा है तल्वकार और एक लिखा है जैमिनी, जिसमें इन दो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है और ये दो से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पहले तो आपको यही याद हो कि ये चार जो हैं ये उसी के ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश, आप अगर देसी भाषा में पढ़ो तो 20 और 5, पंच और 20, 25 अध्याय जिसमें है वो पंचविश ब्राह्मण है। इसका एक उत्तर और भी है, जिसमें 5 विधियां दी गई हैं किसी भी वस्तु से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, तो वो पंचविश है, विशेष विधियां। इसी तरह इसमें षड्विश है, तो आप यूं तो कह सकते हो 26, और यहां दी गई हैं 6 विधियां, 6 विधियां कह लो, 6 कौशल कह लो, और वो जो कौशल हैं इतने विशेष हैं कि उनको अद्भुत कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। विशेष योग्यता की विधियां, विशेष कौशल का उल्लेख, तो ये ध्यान रहे। इसको जब मैंने तांड्य ब्राह्मण कहा था, तांड्य का मतलब होता है संगीत, ये ध्यान रखना, तो इसलिए इसको तांड्य, तांडी नाम, कई नाम से बुला देते हैं, ये बात याद रखनी है। एक तो ये, दूसरे पंचविश में कुछ बातें कही गई हैं, हो सकता है अगर आप सुनो तो आप इस लाइन के ऊपर ध्यान न दो, लेकिन ये बात आगे आने वाले वातावरण का बहुत सारा ज्ञान करा रही है। जैसे ध्यान रखना, पंचविश ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से अधिक महत्व दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जैसा कि आप आगे चलकर देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जैसे ही राजपद की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है, तो अगर आप थोड़ा सा पहले ज्ञान रखते हैं तो आपको याद होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये उल्लेख है कि जो मुख से अपना यजन याजन मंत्रोच्चारण करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। जो लोग भुजाओं से काम लेते हैं, तलवार के बल पर जीते हैं, दूसरे वर्गों की रक्षा का भार जिनके कंधों पर है, उनको हम क्षत्रिय कहते हैं। जो लोग देशाटन करके दूर दराज के क्षेत्रों में जाके धन अर्जन करके लाते हैं, देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, टैक्स देते हैं, तो उनको कहा गया वैश्य। जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाले हैं उनको कहा गया शूद्र। तो आप देखिए समय के साथ राजपद बना, राजपद व्यवस्थित होता गया, परिपक्व होता गया और क्षत्रिय का महत्व बढ़ता गया, और इसकी चरम परिणति हम मगध साम्राज्य में पाते हैं, कालांतर में नंद साम्राज्य में पाते हैं, और उसका चरम उत्कर्ष हम चक्रवर्ती सम्राट मौर्य साम्राज्य के रूप में देखते हैं। तो ये एक बात छोटी सी नहीं है, जहां से बीज पैदा होने लग गए थे कि क्षत्रिय ब्राह्मण से महत्वपूर्ण है, और ये उल्लेख पंचविश ब्राह्मण में है। एक लाइन इसमें और भी है, ध्यान रखना, झूठ बोलने को, झूठ बोलने को या यूं कहूं असत्य बोलने को वाणी का छिद्र कहा गया है। वाणी का छिद्र मतलब सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना समझ लीजिए। सत्य बोलने के ऊपर जोर दिया गया है इसमें। तो ये याद रखनी है कुछ बातें। अद्भुत विशेष कौशल, पांड्य संगीत से संबंधित है, इसलिए जैमिनी और तल्लुकार इसके
दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ। अब चलते हैं युजुर्व वेद के ब्राह्मण ग्रंथों पर। इसको मैंने दो नाम दिए थे, शतपथ और दूसरा था तैत्तिरीय। ये याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण। एक बात, आप जहां तक समझते हैं शत का मतलब होता है 100, पथ का मतलब रास्ता, जिसमें 100 रास्ते सुझाए गए हैं, 100 पथ सुझाए गए हैं अपनी विषय वस्तु के अनुसार, उसको हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसकी विशालता के कारण, इसके बड़े होने को देखते हुए, जितना इसका साइज है, जितनी इसमें सामग्री भरी पड़ी है, उसके आधार पर इसको एक नाम और दिया जाता है, लघु वेद कहा जाता है इसे। ये ध्यान रखना। ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। ये अगली बात। अब हम आते हैं इसकी अगली बात पर। इसमें भी कुछ विषय वस्तु में छिपी हुई चीजें हैं, छिपे हुए प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें एक कथा आती है, जिसको हम कहते हैं विदेह माधव की कथा। असल में तो इसको विदेह माधव की कथा कहते हैं, लेकिन हम विदेह माधव भी पढ़ लेते हैं तो उलझना नहीं। विदेह माधव की कथा। और एक इसमें इसका उल्लेख है जल प्लावन। जल प्लावन से मतलब जल प्रलय। ध्यान रखना, ये प्रश्न 2015 वाली भर्ती में पूछा गया है। जल प्लावन का उल्लेख किस में है? ध्यान रखना, जल प्लावन की कथा। और ध्यान रहे, जल प्लावन की कथा का उल्लेख बाइबिल में भी है, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में भी है। ये क्या कहना चाहती है? ध्यान रखिएगा। जैसे आप ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में पढ़ते हो, जल प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया, आदम और ईव बचे, उन्हीं से कालांतर में धरती की सृष्टि पैदा हुई। हिंदुस्तान में इसका मतलब ये लिया जाता है, जल प्रलय आया और एक मनु बचे और उन्हीं से आगे सृष्टि फैली। तो इस तरह की हेर फेर के साथ ये कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा ये भी है, याद रखिएगा। चौथा, शतपथ ब्राह्मण में फल संबंधी अनुष्ठान भी है। चौथा, कृषि क्रियाओं का उल्लेख भी है। याद रहे, ये प्रश्न ठीक पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में। याद रखिए, भूलिएगा नहीं। ऋग्वेद में कृषि संबंधी मंत्रों का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख है। ये ध्यान रखना। और फिर ध्यान रखें, वहां हलवाहे का गीत है ऋग्वेद के पहले मंडल में, यहां हल संबंधी अनुष्ठान है। ये भेद है इसमें, ये ध्यान रखना। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित ये बातें आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, तो इसलिए कुछ और चीजें भी बताने जा रहा हूं। पहले तो ये याद रखें, विदेह माधव की कथा, थोड़ा इसको जोड़ दूं तब को याद रहेगा। वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो हम एक बात जो बड़ा प्रश्न परीक्षा में पाते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर हुआ। जब आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर होता है, तो उसकी पुष्टि इस विदेह माधव की कथा से होती है, जिसने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया। गौतम राहुगण ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया, सभी नदियों को जलाता चला गया, लेकिन आगे चलकर एक नदी को वो जला नहीं सका, सुखा नहीं सका, इसको सदा नीरा, वर्तमान में हम जिसे गंडक नदी कहते हैं, तो वही उनकी सीमा बन गई। इसलिए उत्तर वैदिक आर्यों की पूर्व की ओर जो विस्तार है, उसकी पुष्टि हमें शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा से होती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद जल प्लावन की कथा, हल संबंधी अनुष्ठान, कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख। और एक बात याद रहे, इसके पत्नी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्धांगिनी। ये ध्यान रखना, पत्नी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्धांगिनी। और एक बात पहली बार अस्पृश्य शब्द का भी उल्लेख है, ये ध्यान रखना। अस्पृश्य शब्द का भी उल्लेख है।
और इसमें प्रजापिता को ब्रह्मा कहा गया है। एक आपको यह भी जानना है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक तो सीधा प्रश्न तो ये जानना है शतपथ और तैत्तिरीय दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? यजुर्वेद के। फिर उसके भीतर जो ये मुख्य लाइनें हैं इनको जानना है। ये ध्यान रखे पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द है, लेकिन आगे जब वैदिक काल पढ़ोगे ऋग्वैदिक काल तो ऋग्वेद में पत्नी के लिए जाये दस्तम अर्थात पत्नी ही घर है वो शब्द मिलता है, और यहां मिलता है अर्धांगिनी। अस्पृश्य शब्द का भी उल्लेख है और इसमें प्रजापिता को ब्रह्मा कहा गया। याद करो पीछे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापिता की दो पुत्रियां कहा गया है, ये याद रखना है। अभी आते हैं दूसरा बिंदु, जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो किसका ही है? यजुर्वेद का। इसके दृष्टा आचार्य तितिर थे, ये ध्यान रखना। इसके दृष्टा आचार्य तितिर थे, इसलिए इसको तैत्तिरीय ब्राह्मण कहते हैं। एक लाइन में यहां बोल दूं, इसमें 3 रणों का उल्लेख है, वह 5 महायज्ञों का उल्लेख है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 3 रण, देव रण, ऋषि रण, पितृ रण, उसी तरह 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ, पितृ यज्ञ है, पढ़ते हैं ना, तो वो वाला तो ध्यान रहे। आचार्य तितिर इसके दृष्टा है और 3 रणों का उल्लेख है और 5 महायज्ञों का उल्लेख है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तो ये बात अब याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इसके लिए केवल एक लाइन याद रख लीजिए, इसमें एक बड़ा उल्लेख आता है गायत्री को सभी देवों की माता कहा गया है, याद रख लीजिए। गायत्री को सभी देवताओं की माता की तुलना दी गई है, वो सम्मान दिया गया है। अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हमारा अगला पड़ाव है अरण्यक ग्रंथ। ध्यान रहे मैं कुछ लिखूं उससे पहले यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और यही उसके प्रश्न में काम आने वाला है बजाय कुछ शब्दों के रटने के। जैसे आप सब जानते हैं अरण्यक या अरण्यक और उपनिषद ये वैदिक कर्म कांड के बाद एक उस बुद्धि उस मान्यता की ओर संकेत करता है जब मनुष्य भौतिकवाद से आगे बढ़कर अध्यात्म की ओर रुख करता है और अपने पारलौकिक जीवन की चिंता करता है। थोड़ा सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म पढ़ेंगे, अगर मैं उसको सामान्य रूप में कहूं, सरल शब्दों में कहूं, तो एक शब्द में लूं, आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। उनको मोक्ष से कोई लगाव नहीं था, भौतिक जीवन को वो ज्यादा महत्व देते थे, पारलौकिक सुख स्वर्ग से उनको कोई लेना देना नहीं था। ऐसा ऋग्वेद के मंत्रों उनकी इच्छाओं से पता लगता है। सवाल ये उठता है कि जहां कर्म कांड ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था, देवताओं से वो यज्ञों के माध्यम से स्तुति करके अपनी जरूरतें पूरी करते थे, वहीं समय गुजरता गया, कर्म कांड कठोर तो हो ही गए, समाज में कर्म कांड बेमानी भी हो गए, अरुचिपूर्ण हो गए, अलोकप्रिय होते गए। क्यों? बलि ने घर कर लिया, कठोर हो गए, पांडित्य का उसके ऊपर दबदबा हो गया, सामान्य आदमी की भूमिका समाज से कम होती चली गई धार्मिक क्रियाओं से, तो धीरे धीरे फिर एकेश्वरवाद की ओर रुख करता है इंसान। और ये तो सत्य ही है, जो आदमी जीवन को पहले भोग लेता है, फिर आखिरकार जब वो भोग से ऊब जाता है तो फिर वो रुख करता है उस रास्ते की ओर जहां वो कहता है अब शांति मिले, पारलौकिक जीवन की बात करता है। लेकिन ध्यान रहे भोगे बिना भौतिक जीवन को जाना नहीं जा सकता। भोग लिया है तो ही कह सकते हो कि भौतिक जीवन गलत है। बिना भोगे अगर कहते हो कि दुनिया में रस नहीं है तो ये झूठ होगा, 4 दिन की चांदनी हो। इसलिए राजा जनक का नाम बहुत बड़ा है, जो योगी और भोगी दोनों के नाम से जाने जाते हैं। तो खैर आगे बढ़ता हूं। समय के साथ एकेश्वरवाद आगे बढ़ा, पारलौकिक जीवन में ब्रह्मा की सत्ता के ऊपर चर्चा की गई, आत्मा के ऊपर सवाल उठाए गए, आत्मा क्या है, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है,
इन सवालों की चर्चा जिन ग्रंथों में है वो वेदों के बाद के और ब्राह्मणों के बाद के जो ग्रंथ हैं, अरण्यक और उपनिषद हैं। दोनों में दार्शनिक विचारधारा है, आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, पराविद्या की बात की गई है। लेकिन अरण्यक ग्रंथों में वो शुरुआती रूप में है, जिसको बीज रूप में कह सकते हैं। अभी सवाल उठ रहे हैं और उपनिषदों में वो व्यवस्थित रूप से उन पर चर्चा है, उन पर उत्तर दिए गए हैं। इसलिए अरण्यक और उपनिषद यद्यपि वैदिक साहित्य का हिस्सा है, वैदिक श्रुति का हिस्सा है, लेकिन वेदों की और ब्राह्मणों को छोड़कर अरण्यक और उपनिषदों की विषय वस्तु दोनों से भिन्न है। इसीलिए दर्शन शास्त्र में जहां हम वेदों को कर्म कांड कहते हैं, वहीं उपनिषदों को हम ज्ञान कांड के नाम से जानते हैं। तो आशा है इनका मतलब समझ में आया होगा। अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ क्यों भिन्न है, बजाय उनके जिनको आप पीछे पढ़कर आए हो, चार वेद और उन चारों वेदों के ब्राह्मण। चलते हैं आगे। अरण्यक ग्रंथ भी हर वेद का अलग है, ये ध्यान रखना। इसका तो यही रहेगा, ऐत्रेय और कौशिक की, ये ध्यान रखना। उसके बाद है सामवेद। सामवेद का है छांदोग्य और जैमिनी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है युजुर्वेद। युजुर्वेद का तो मैंने अभी पहले तो दो नाम मैंने लिए ही थे, शतपथ था, एक तैतरीय था। अब इसमें एक नाम और जोड़ दो, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे बृहद आरण्यक, ये बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा भी आरण्यक है, जैसे कि इसके नाम से ही पुष्टि होती है, बृहद आरण्यक, सबसे बड़ा आरण्यक। और दो ये शतपथ और तैतरीय। और यहां मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, गोपथ, याद रहे। गोपथ, सॉरी, अथर्ववेद। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये लाइन भी याद रखनी है। फिर से बोल दूं, ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, और सामवेद के ग्रंथ छांदोग्य और जैमिनी है, और युजुर्वेद के बृहदारण्यक, शतपथ, तैतरीय और गोपथ का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरण्यक ग्रंथों के बाद उपनिषदों में मूल व्याख्याएं, प्रश्न हमें वहां मिलते हैं। उपनिषद शब्द, उपनिषद शब्द को हम थोड़ा ठीक कर लें। उप नि प्लस शब्द, पहले तो शब्द का अर्थ जान लें। सामान्य है, दर्शन शास्त्र में भी पढ़ा है, अगर सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है तो पहला टॉपिक ही हमारा वेद और उपनिषद है। अर्थ तो हम जान लेते हैं। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब श्रद्धा पूर्वक, शब्द का मतलब बैठना। अगर इस शब्द का अर्थ देखें तो जमता नहीं, क्या कहना चाहता है। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं, जो अरण्यक ग्रंथ है उनको अरण्यक ग्रंथ क्यों कहते हैं। अगर उनका अर्थ करूं तो सामान्यतः अर्थ तो वो निकलेगा, ऐसे ग्रंथ जो जंगल में बैठकर पढ़े जाएं। अरण्य का मतलब तो जंगल होता है। क्योंकि ये बात पूरी तरह पुष्ट नहीं करती है कि अरण्य से वो क्या कहना चाहता है, तो हम ज्यादातर ये किताबों में पढ़ लेते हैं कि उनके बारे में ऐसे ग्रंथ जो एकांत में बैठकर पढ़े जाएं। तो ये बात भी ठीक है। जब आदमी परमात्मा के बारे में सोचेगा, अपने आत्मा के बारे में प्रश्न उठाएगा और उनका हल ढूंढेगा, तो वो एकांत में जाएगा। अब उस जमाने में एकांत से मतलब क्या है, जंगल। दूसरी बात और सरल कर दूं, मनुष्य के जीवन को उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ते बढ़ते आश्रमों में बांट दिया गया, चार आश्रमों में। और जैसा कि आप जानते हैं ये नया सिलेबस में भी जुड़ा है। 16 संस्कारों में भी बांटा गया, चार पुरुषार्थों में भी बांटा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सवाल ये है, जब मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर जब उसे चार आश्रमों में बांट दिया गया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम,
प्रत्येक आश्रम की उम्र जो है 25-25 वर्ष रखी गई। तो आप सब जमन जानते हैं, गुरु के 25 वर्ष वो गुरु के आश्रम में होगा, वहां गुरु की सेवा करेगा। तो दूसरी शर्त, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेगा और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद वो स्नातक हो जाएगा, उसका समावर्तन संस्कार हो जाएगा। उपनयन संस्कार से उसने प्रवेश लिया था और समावर्तन संस्कार से वो बीए की डिग्री लेकर वापस आ जाएगा गुरु दक्षिणा देकर। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। अगले 25 साल उसका विवाह होगा, बच्चे होंगे, उसके लिए उसको धन कमाना है, अर्थ कमाना है। जब उनके जीवन भर की रोजी रोटी की व्यवस्था वो कर देगा, तो फिर वो जाएगा अपने जीवन के उस काल में जहां उसको अब परमात्मा को ढूंढने के लिए काम करना है। यानी कि उसे क्या करना है? वानप्रस्थी होना, वन की ओर गमन, वन की ओर प्रस्थान। ध्यान रखें, वन में जाना आवश्यक नहीं था। अगर हमारे लिए ये सोच लो कि सब लोगों को 50 साल के बाद या अगले पीरियड में जंगल में जाना अनिवार्य होता, तो फिर वो एकांत कहाँ रह गया? सारी जनता जंगल में बैठी होती, तो फिर तो वही समाज बन गया। ऐसा नहीं था। वानप्रस्थी होने का मतलब है वो एकांत पकड़ना, जैसा एकांत कहाँ प्राप्त होता है? जंगल में। इन भावनाओं को भी, भावों को भी समझे। तो वानप्रस्थी मतलब जंगल जैसी स्थिति। तो उस समय आप उन ग्रंथों को पढ़ेंगे जो आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा करते हैं। और वो चर्चा किन में है? अरण्यक ग्रंथों में प्रारंभिक रूप में है। और उनका विशद वर्णन उपनिषदों में हम पाते हैं। उसकी पराकाष्ठा हम परिपक्व रूप में उपनिषदों में पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, अरण्यक जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं बीज रूप में, उनकी विस्तृत व्याख्या हम, उन्हीं विषयों की व्याख्या हम उपनिषदों में पाते हैं। इसी तरह उपनिषद का मतलब होता है गुरु के सानिध्य में बैठकर, गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान हासिल होता है, उस ज्ञान का वर्णन जिन ग्रंथों में हमें मिलता है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। आशा है ये बात समझ गए होंगे। एक बात और, जैसा कि हमारे समाज में एक शब्द बहुत प्रचलित है, उपवास, और एक शब्द प्रचलित है, व्रत। मैं तो सामान्य अर्थ कर रहा हूं, किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो ये शब्द कह रहा है मैं उसकी बात पर आ रहा हूं। उप का मतलब होता है समीप, नजदीक। वास का मतलब रहना, यानी कि जिस दिन हम उपवास करते हैं हमें नजदीक रहना है। किसके? स्वयं के। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपनी क्लास में भी, हम अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना हम दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारी रुचि सदैव दूसरों की दरारों में झांकने की आदत रहती है। उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है संयम पूर्ण जीवन। भूखे रहने से इसलिए इसलिए जोड़ दिया गया, आप भूखे रहोगे तो पेट तो रोटी मांगेगा, बार बार ध्यान उधर जाएगा। एक बात तो यह है, जब याद आएगा कि खाना मैं क्यों नहीं खा रहा हूं, तो याद आएगा मैंने जो व्रत लिया है, उपवास लिया है, किस लिए लिया है? ईश्वर को याद करने के लिए। तो भाई 2 मिनट एकांत में ईश्वर को दो। आप 2 रुपए की रोटी छोड़ के 100 रुपए का बाजार का सामान खा गए, वो तो उपवास ना हुआ, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में आप पहुंच गए। इसलिए उपवास का मतलब होता है अपने नजदीक वास करना। और उपवास का एक मतलब भूखे रहने से एक मतलब और भी है। अगर आप अध्यात्म में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कम खाने से सात्विक प्रवृत्तियां उभर कर ऊपर आती हैं, ज्यादा खाने से तामसिक प्रवृत्तियां उभर कर ऊपर आती हैं, जिनसे मन शक्तिशाली होता है, विचारों पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर विचारों पर नियंत्रण नहीं है, शून्य में आप नहीं गए, तो ईश्वर के साथ आपका एकाकार होने की संभावनाएं वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए कम खाने, भूखे रहने से मतलब नहीं था, संयम पूर्ण जीवन पर महत्व था, जिसको हम असल में उपवास कहते हैं। व्रत का मतलब होता है कोई भी प्रण लेना। हर उपवास पे, हर व्रत पे कोई प्रण लो कि मैं कोई बुराई छोड़ूंगा। और हम प्रण क्या ले लेते हैं? मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, ना मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा। भाई उनका तो कोई कसूर नहीं है। इसलिए व्रत का मतलब होता है कोई अच्छी बात अपने जीवन में उतारो जो आपको ईश्वर की ओर लेके जाए, आपके आत्मा को ऊपर उठाए, मन को नीचे करे। इसलिए इन शब्दों के बहुत महान अर्थ थे और हमने उनका अनर्थ कर दिया है। इसलिए उपनिषद का मतलब था गुरु के समीप बैठकर जो पारलौकिक जीवन का ज्ञान है, वो श्रद्धा से जो लिया जाता है, वो ज्ञान जिन ग्रंथों में दर्ज है, उसे हम उपनिषद कहते हैं।
तो इनकी संख्या कितनी है, इनका आगे इनमें वर्णन क्या है, हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, ये हम इससे ठीक अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।